रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के कामकाज के बूते बनी है हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार। 2014 से अब तक हरियाणा में हो चुके हैं 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव। हर चुनाव में पार्टी को मिली है भारी जीत। पार्टी में भी सरकार में अहिरवाल को दिया उचित प्रतिनिधित्व। दक्षिणी हरियाणा की हर उम्मीद को सरकार ने किया पूरा। 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने किया जबरदस्त कमाल। हरियाणा बनने के बाद पहली बार भाजपा ने बनाई लगातार तीसरी बार सरकार। नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। अगले 4 सालों में करेंगे प्रदेश का समग्र विकास। कांग्रेस के वोट चोरी करने वाले बयान पर बोले, हारने वाला हर कोई लगातार इस तरह के आक्षेप करता है, न्यायालय करेगा इसका फैसला। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बदहाली को लेकर पूर्व मंत्री के पीए अभिमन्यु राव के बयान पर कहा, नागरिक अस्पताल की बदहाली को जल्द ही दूर करेगी सरकार। रेवाड़ी में आईएमटी बनाने के सवाल पर बोले, मेरा सपना था कि रेवाड़ी में भी आईएमटी बने। किसानों से जमीन मिलते ही कर देंगे आईएमटी की शुरुआत। रेवाड़ी की पावन बेला पर मैं सबको अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन सभी वीरों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारा ये दक्षिण हरियाणा जो वीरों की सैनिकों की खान रहा है, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ मैंने झंडा फहराया है। मैं उन सब वीर जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना कुर्बान दिया। मंत्री जी लगातार विकास की बात कर रही है, सरकार चहुमुखी विकास देखा भी जा रहा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की बात करें तो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर। कल भी पूर्व मुख्यमंत्री के पीए ने सवाल उठाया। देखो, उम्मीद है ये कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी और जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में। दूसरा ये कि पिछले दिनों जिस तरीके का बयान आया कि हमारी वजह से जो हवा बनी, जिसकी वजह से प्रदेश में भाजपा की सरकार, आरती राव की तरफ से एक बयान आया। नहीं, ये मैं ये कहूँ कि 3 चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 से विधानसभा के, 3 ही लोकसभा के जी। मैं ये कह सकता हूँ कि दक्षिण हरियाणा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पार्टी ने भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया और सरकार में वो जो काम हो सकते थे, दक्षिण हरियाणा के लोगों ने जो पार्टी से उम्मीद लगाई थी, जो सरकार से उम्मीद लगाई थी, वो सारी उम्मीदें सरकार ने पूरी की हैं। और इस 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने कमाल करके दिखाया कि जब से हरियाणा बना, पहली बार 1966 के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास पर निरंतर प्रगतिशील है और मेरा मानना है कि अभी 4 साल से ज़्यादा है। जिन लोगों ने भाजपा के कमल के फूल पे, वोट पे निशान लगाया, जो उम्मीद से निशान लगाया, वो उम्मीदें सारी पूरी हुई। वोट चोरी का मामला गरमाया हुआ है, लगातार कांग्रेस प्रदर्शन की बात कर रही है। जो भी चुनाव हारता है वो कोई न कोई आक्षेप आरोप लगाता है, चाहे कोई हारो, किसी भी दल का हारो, वो कहता है कि ये गड़बड़ी, ये न्यायालय फैसला करेगा इसका क्या सही है क्या गलत है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मंत्री जी, स्थापना की गई थी कुछ 1 महीना पहले, तब मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यदि आईएमटी बने तो एक अहिरवाल के क्षेत्र में। और मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू किया वो जाटसना विधानसभा से हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ एक आईएमटी बनवाना चाहता हूँ। उसका हमने मांग कर दी है, लोग जमीन देंगे तो हम एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में बसाने की कोशिश करेंगे। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है सर? जब लोग जमीन दे देंगे शुरुआत करेंगे। थैंक यू।